जय श्री लक्ष्मी नारायण। प्यारे मित्रों, संस्कृत में निर्जला शब्द का अर्थ होता है पानी के बिना। निर्जला एकादशी का महत्व इस मान्यता में निहित है कि इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है और अन्य सभी एकादशी व्रतों के पुण्य भी संयुक्त रूप से प्राप्त हो जाते हैं। मित्रों, निर्जला एकादशी का व्रत उन भक्तों के लिए अधिक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है जो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और जीवन में आने वाले कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए दूर करना चाहते हैं। इस व्रत को रखने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और भगवान विष्णु आपको सुख सौभाग्य का फल प्रदान करते हैं। मित्रों, इस व्रत को करने से साल के सभी एकादशी व्रतों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और उस व्यक्ति को अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। विष्णु कृपा से वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और उसे जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं प्यारे मित्रों, हमारे सनातन परंपरा में रखे जाने वाले तमाम व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। मित्रों, इस बार पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:42 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। मित्रों, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी पर किया गया व्रत और अनुष्ठान बेहद फलदायी है। इस दिन किए गए पूजन व दान पुण्य से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलवाने वाली सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होती है। अगर आप साल की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर पाए तो इस एक व्रत को करने मात्र से ही आप सारा पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी व्रत में सिर्फ 2 बार ही जल का उपयोग करते हैं। उसके बाद जल पीने से व्रत भंग हो जाता है। मित्रों, वेद व्यास जी ने जब भीम को निर्जला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था, तब उन्होंने यह कहा था कि निर्जला एकादशी व्रत में केवल 2 बार ही जल का उपयोग किया जाता है। पहला व्रत से पहले स्नान के लिए और दूसरा आचमन के लिए। आचमन और स्नान के अलावा जल का उपयोग वर्जित है। उन्होंने कहा था कि आचमन में 6 मासे से अधिक पानी ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा। वेद व्यास जी ने निर्जला एकादशी व्रत के महत्व को समझाते हुए बताया है कि यदि आप पूरे वर्ष के एकादशी व्रतों का पुण्य निर्जला एकादशी व्रत से अर्जित करना चाहते हैं तो आपको निर्जला एकादशी के सूर्योदय के समय से पारण वाले दिन यानी द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। मित्रों, निर्जला एकादशी पूजा विधि पौराणिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी को करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर सूरज को अर्घ्य दें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 12 जाप करें। इसके पश्चात पूरा दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लें। साथ ही क्षमता अनुसार गोदान, वस्त्रदान, छाता, फल, जल से भरा कलश आदि चीज़ों का दान करना चाहिए। मित्रों, इस व्रत को करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में ब्रह्म बेला में उठकर स्नान, दान तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार चीनी मिले पानी को घड़े में भरकर आम, खरबूजे आदि के साथ मंदिर में रखने या ब्राह्मणों को दान करने से भी
पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सभी व्रत और उपवासों में निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए पूरे यत्न के साथ और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को करना चाहिए। प्यारे मित्रों, व्रत करने से पहले भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, अपनी दया दृष्टि मुझ पर बनाए रखना, मेरे समस्त पापों को नष्ट करना। मित्रों, निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ ही पूजा करनी चाहिए और एकादशी से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न व जल का परित्याग करें। अन्न, वस्त्र, जूते आदि का अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। साथ ही निर्जला एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें। निर्जला एकादशी की कथा और माता एकादशी की आरती के बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एकादशी के सूर्योदय के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाकर तत्पश्चात अन्न व जल ग्रहण करें। व्रती को ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी स्नान व आचमन के अलावा जल ग्रहण ना करें। आचमन में नाम मात्र जल ही ग्रहण करना चाहिए। प्यारे मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी का व्रत रखने वाले व्रती को अपने चित्त, इंद्रियों और व्यवहार पर संयम करना आवश्यक है। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है, शत्रु पर विजय मिलती है। एकादशी व्रत जीवन में संतुलन बनाए रखना सिखाता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति जीवन में अर्थ और काम से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करता है। वह बुद्धिमान और लोकप्रिय होता है। साथ ही इस दिन कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो आइए प्यारे मित्रों, जानते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। मित्रों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें। कथा का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति शीघ्र होती है। निर्जला एकादशी के दिन पानी पीना वर्जित है, इसलिए इस दिन कभी भी किसी भी तरह के तरल पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि बीमार होने पर यह नियम लागू नहीं होता। साथ ही निर्जला एकादशी से एक दिन पहले किसी भी तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। द्वादशी में व्रत पारण करने के बाद ही भोजन अथवा जल ग्रहण करना चाहिए। मित्रों, निर्जला एकादशी के दिन अपने मन को एकाग्र रखें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन किए गए दान पुण्य का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन अपने घर पर आए हुए या फिर रास्ते में आने जाने वाले प्यासे लोगों को पानी पिलाएं। ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। मित्रों, निर्जला एकादशी के दिन किसी पेड़ के नीचे या अपनी छत पर पशु पक्षियों के लिए थोड़ा पानी अथवा दाना अवश्य रखें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा अति शीघ्र प्राप्त होती है। मित्रों, निर्जला एकादशी के दिन अपने मन में किसी के प्रति द्वेष, घृणा और क्रोध नहीं रखना चाहिए। साथ ही इस दिन लालच, मोह, क्रोध जैसी बुरी आदतों का त्याग करना चाहिए। मित्रों, निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस साल निर्जला एकादशी के पारण का समय 19 जून को सुबह 6:15 से 8:10 तक रहेगा। प्यारे मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।